students, myself Navneet Kumar, your science teacher, and today we will deal with class 10th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर। देखिए, इस बार के सिलेबस में बायोलॉजी में 10th क्लास के लिए बहुत सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड रिप्रोडक्शन, फोर्थ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये हो गया 4 मेन चैप्टर और साइड में ईवीएस के तौर पर 1-2 चैप्टर और दिया रहेगा। तो ये 4 मेन चैप्टर लेकर हम लोग को चलना है और ये चारों चैप्टर अपने आप में काफ़ी डीप और काफ़ी एक्सटेंडेड है, बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे लाइफ प्रोसेस जो फर्स्ट चैप्टर जिसको आज हम लोग डील करेंगे, उसमें 4 छोटा छोटा यूनिट है। न्यूट्रिशन फर्स्ट में, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, 4 यूनिट को मिला के बना हुआ है, जिसको कि हम लोग वन डील करेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, इसलिए आप लोग बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए ये बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग जो समझेंगे वो है कि लाइफ प्रोसेस क्या है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। कंसंट्रेट हो जाइए, और जैसा नाम से ही पता चल रहा है लाइफ प्रोसेस मतलब वैसा प्रोसेस जो लाइफ के लिए इसेंशियल, रिक्वायर्ड, उसके बिना लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो। ऐसी चीज जिसके बिना जीना संभव नहीं हो, लाइफ, उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अरे कौन सा ऐसा प्रोसेस है भाई तो जिसके बिना जी नहीं सकते, बोले हैं। आप लीजिए न्यूट्रिशन, कोई भी दुनिया में लिविंग थिंग है जो बिना न्यूट्रिशन के, बिना खाना खाए, बिना फूड लिए जी जाएगा? नहीं। चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, न्यूट्रिशन लेना ही पड़ेगा, फूड की जरूरत है। यह बात अलग है कि कुछ अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है, दूसरे लिविंग का हेल्प नहीं लेना पड़ता। और उसी में से कुछ है जिसको अपना फूड प्रिपेयर करने की कैपेसिटी नहीं है, उसको फूड के लिए किसी न किसी लिविंग पर डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसे ग्रीन प्लांट है, तो कहीं पर एक ही ग्रीन प्लांट है, अगल बगल दूसरा कोई ग्रीन प्लांट नहीं है, तो सर्वाइव कर रहा है। उसको वाटर मिलना चाहिए, एयर मिलना चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, सब कुछ लिविंग है, खाद, पानी, सनलाइट, ये सब मिलता रहेगा, उसको दूसरे प्लांट की जरूरत नहीं है। बट अगर दूसरा कोई एनिमल है, चाहे कुछ प्लांट भी ऐसा है कि जो नॉन ग्रीन होता है, अगर उसको अकेले रख लिया जाए, कोई दूसरा कुछ नहीं रहे, तो फिर वो सर्वाइव नहीं करेगा। जैसे शेर है, उसको सर्वाइव करना है तो वहां कोई हाथी, घोड़ा, डियर, गोट वगैरह का होना जरूरी है, नहीं तो नहीं, इम्पॉसिबल है। हाथी है, एलिफेंट, तो वहां पर कोई ना कोई फूड आइटम चाहिए उसको, गन्ना हो गया, कोई ग्रीन लीव्स हो गया, ग्रास हो गया, वो सब कुछ चाहिए। उसको लिविंग पर डायरेक्ट डिपेंड होना जरूरी है। तो कह रहा है इस तरह से, चाहे डायरेक्टली डिपेंड कीजिए, चाहे इनडायरेक्टली डिपेंड कीजिए, चाहे खुद से फूड प्रिपेयर कीजिए, खाना तो पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। दिस इज लाइफ प्रोसेस। बिना इसके लाइफ इज नॉट पॉसिबल। रेस्पिरेशन, बिना रेस्पिरेशन के कोई भी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्या कि रेस्पिरेशन का मतलब ही होता है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, एनर्जी रिलीज करने वाला प्रोसेस। खाना खा लिए हैं और उससे एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे, बिना एनर्जी के आप वर्क थोड़े कर सकते हैं। 9th क्लास में पढ़ के आए, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कोई भी एक्शन, अमीबा अगर पानी में तैर रहा है, एक्शन कर रहा है, एनर्जी खर्च कर रहा है, मतलब रेस्पिरेशन किया है।
प्लांट है, उस प्लांट में जड़ से पानी ऊपर पत्ती में पहुंच रहा है, पत्ती का बना हुआ फूड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बोले ओ एक्शन मीन्स एनर्जी मीन्स रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करना ही पड़ेगा। बिना रेस्पिरेशन के लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसलिए द प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, बहुत इजी है, एक लाइन में इसको समझ लीजिए कि द प्रोसेसेस which are required for the survival of life are called life processes। तो बाई चांस इस बार इस 10th क्लास में जो कुछ भी चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो लाइफ प्रोसेस ही है। न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस, रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस, एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन लाइफ प्रोसेस, ये सब लाइफ प्रोसेस है। वन बाय वन हम लोग यही पढ़ लेना इस बार। ये बात अलग है कि इस बार की ये पढ़ाई फाइनल है, मीन्स जो भी कॉन्सेप्ट मिलता है मैच्योर्ड कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने का हम लोग ट्राई करते हैं। चूंकि आप 10th क्लास में हैं, आप स्मार्ट हैं, आपका ब्रेन डेवलप हो चुका है, आपका ब्रेन इनोवेट करना चाहता है, न्यू नॉलेज की सर्च में है, वो भी अंडर सिलेबस। आपका दिमाग एक्सप्लोर करना चाहता है खुद को, आप डेवलपमेंट के उस स्टेज में खड़े हैं और इसलिए तो हम लेकर आए साइंस एक्सप्लोरर, आपके ब्रेन को एक्सप्लोर करने के लिए। आप जब ये समझ गए कि लाइफ प्रोसेस क्या है, तो फिर हमारे सामने ये बात आती है कि हम लोग को जो ये लाइफ प्रोसेस का पढ़ाई करना है, इसका एक छोटा मतलब न्यूट्रिशन, तो एक न्यूट्रिशन, तो इसको अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि न्यूट्रिशन का मतलब इनटेक ऑफ फूड। एक लाइन में समझिए छोटा में, न्यूट्रिशन का मीन्स इनटेक ऑफ फूड, रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, एक्सक्रीशन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, reproduction means the process of producing new organisms, new young ones। आम के पेड़ से आम का बीज, फिर उससे नया आम का पेड़, दिस इज रिप्रोडक्शन। एक रोज प्लांट गुलाब की एक डाली को काटे, जमीन में लगाए, न्यू रोज प्लांट, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक गाय एक बछड़े को जन्म दी, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ये द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू यंग वंस। तो अगर ये बात हम लोग समझ जाते हैं तो हम लोग का जो ये पहला इसका टर्म है, पहला मेन टॉपिक है, वो है न्यूट्रिशन। अब हम लोग अपनी पढ़ाई के लिए इसी को टारगेट करेंगे, इसका डीलिंग करेंगे हम। तो न्यूट्रिशन को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है, जिससे कि आपको हम अवेयर करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट टर्म है न्यूट्रिएंट्स। व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स? ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो बोला कि देखिए हम लोग अपने डेली लाइफ में तरह तरह का फूड मटेरियल यूज करते हैं, तरह तरह का खाना खाते हैं। तो बोले क्यों खाते हैं? तो कह रहा है क्यों खाते हैं, इसका मतलब कि उसमें कुछ न कुछ तो यूजफुल चीज होता है जिसके तलाश में हम लोग ये खाना खाते हैं। एक एप्पल लिए, इस एप्पल को खाने के पीछे क्या, कुछ न कुछ इसमें यूजफुल चीज है, तब तो इसको पेट के अंदर हम लोग रख लेना। अंदर क्यों भेजते हैं? चावल, रोटी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, वेज, नॉन वेज, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, व्हाई? To get some important chemical substance, we intake food to get some important substances, and these important substances
which are obtained from food are called nutrients. As for example, कोई भी मीठी चीज़, चावल या रोटी या आलू या शुगर जब हम लोग खाते हैं तो राइस, ब्रेड, पोटैटो, शुगर, ये सब स्वीट थिंग्स में एक खास तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जो हम लोग की बॉडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग ये सब खाते हैं। और वो केमिकल सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट और ये एक तरह के न्यूट्रिएंट्स है। दाल है, चना है, ग्राम पी, सोयाबीन है, मिल्क है, पनीर है, ये सब कुछ हम लोग खाते हैं। तो इससे क्या बोला, इससे भी एक खास तरह का केमिकल सब्सटेंस मिलता है और वो केमिकल सब्सटेंस क्या है? प्रोटीन। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, प्रोटीन। उसी तरह कहीं से हमको फैट मिलता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स, बटर, घी, ऑयल्स, ये सब से फैट मिल गया। फ्रूट्स से विटामिन मिल गया, वेजिटेबल्स से मिनरल्स एंड साल्ट मिल गया। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स हो गया। तो न्यूट्रिएंट्स भी 5 टाइप का होता है। कार्बोहाइड्रेट, याद कर लीजिए 5 टाइप: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल साल्ट्स। 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं और सब न्यूट्रिएंट का अपना अपना काम है, बॉडी में इंपॉर्टेंस है। और इसी न्यूट्रिएंट की तलाश में हम लोग फूड खाते हैं, वरना हम लोग को फूड वगैरह की क्या जरूरत है। तो अब जब हम लोग ये बात जान गए कि कार्बोहाइड्रेट 5 टाइप का होता है, तब अब हम लोग एक बात जानना शुरू करेंगे। हम लोग चूंकि ये 10th क्लास है तो इस टर्म को छोड़ नहीं सकते हैं कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स क्या है, व्हाट आर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स। तो करेक्ट देखिए, ये 5 टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल साल्ट्स। इस पांचों के अलावा 2 और ऐसा सब्सटेंस है जो हम लोग के लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है। उसके बिना हम लोग का डाइजेशन ही कंप्लीट नहीं होगा। तो कह रहा है उसको, बोला है कि उस दोनों सब्सटेंस को जो कि इनडायरेक्टली न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट कहते हैं और उसका नाम है वाटर एंड रफेज। वाटर तो आप जानते ही हैं और रफेज माने हो गया रफ टाइप का, रेशा टाइप का, फाइबरस। जैसे सहजन का सीजन चल रहा है, आप सहजन खाते हैं तो फिर उसमें फाइबर होता है। अब लेडीज फिंगर, इसकी सब्जी का यूज करते हैं तो उसमें फाइबर्स निकलता है और दीज फाइबर्स आर कॉल्ड रफेज। तो ये 2 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट हो गए। और इसके बाद हम ये जानते हैं कि हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ groups of nutrients are there on the basis of their function. On the basis of their function, there are 3 groups of nutrients: energy giving, body building, protective. अब है कि एनर्जी गिविंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट? करेक्टली, वेरी सिंपल कि द न्यूट्रिएंट व्हिच गिव्स एनर्जी, एनर्जी गिविंग, helps in growth, body building means body building nutrients, and protects from diseases, protective nutrients। 3 ग्रुप में बांटा गया है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हो गया, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हो गए, विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हो गए। अगर आप अपनी बॉडी में एनर्जी चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का कोई ना कोई चीज खाइए, रोटी, चावल, पोटैटो, शुगर, स्वीट्स, चॉकलेट्स, एनर्जी मिलेगी इंस्टेंट। अगर आप ग्रोथ चाह रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग चाह रहे हैं, प्रोटीन रिच फूड लीजिए, प्रोटीन रिच फूड लीजिए। और इफ आप बीमारी से परेशान हैं, बार बार आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप
उससे बचने के लिए विटामिन्स एंड मिनरल्स लीजिए। विटामिन्स और मिनरल्स हमको बीमारी से बचाते हैं। तो 3 ग्रुप्स के बारे में अगर हम लोग समझ गए, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव, तब अब हम लोग चलते हैं समझते हैं कि कभी कभी हम लोग को कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में प्रॉपर डेवलपमेंट हो, सब कुछ सही से चले, तो बैलेंस्ड डाइट। ये बैलेंस्ड डाइट क्या है? बस तो बोला कि देखिए नाम से क्लियर है, बैलेंस्ड डाइट मीन्स वैसा डाइट जो बैलेंस्ड हो, मीन्स द डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल साल्ट्स, वाटर, रफीज, ऑल न्यूट्रिएंट्स बट इन प्रॉपर अमाउंट। ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, अब अपने थाली के बारे में इमेजिन कीजिए तो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, चावल रखा हुआ है, आलू रखा हुआ है, मिठाई है, चॉकलेट, ये क्या भैया खाली कार्बोहाइड्रेट करा, इससे खाना नहीं खाएंगे हम, सोच विचार कर खाएंगे क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी जरूरी है, प्रोटीन चलिए दाल भी जरूरी है, या फिर उस ग्रुप का कोई भी चीज जैसे ग्राम, पी, सोयाबीन, कुछ ना कुछ होना चाहिए, मटन, चिकन, एग, व्हाइट पोर्शन प्रोटीन के लिए। तो अगर ऐसा है, विटामिन मिनरल साल्ट के लिए फ्रूट सैलेड है, मिनरल साल्ट के लिए वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कलेक्शन। इस टाइप के फूड को बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं, जिसमें सब का सब ऑल न्यूट्रिएंट्स शामिल हो और वो भी प्रॉपर अमाउंट में, कोई ज़्यादा और कोई कम नहीं हो, लगभग प्रॉपर अमाउंट को मेंटेन करता हो। तो उस तरह के फूड को बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं और उस तरह का फूड लेने का हम लोग ट्राई करना चाहिए, बिकॉज ये हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर सर्वाइवल, ये सब के लिए जरूरी होता है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने मेन चैप्टर के मेन टॉपिक पे, और वो है न्यूट्रिशन। हम लोग समझेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन। तब हम लोग ये बात जान चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये भी जान चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर छिपा होता है। ठीक है, राइस में, चावल में कार्बोहाइड्रेट है, दिखाई नहीं दे रहा है, सब का सब पूरा कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है। मीन्स एक ऑरेंज में जूस है, अब मतलब का गिलास में रख के पी जाइए, नहीं, जूस निकालना पड़ेगा। जब हम उसको जूसर में डालेंगे और डालकर उसको फिल्टर करेंगे तो पाएंगे कि जूस अलग हो जाएगा और उसमें का कुछ ऐसा रिमूवेबल आइटम वेस्ट के रूप में अलग हो जाएगा। उसी तरह चावल में भी कार्बोहाइड्रेट है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, अब उसमें से कार्बोहाइड्रेट निकालना है, दाल में से प्रोटीन निकालना है, पर ये सब कैसे? अब हम लोग की बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, चावल की जरूरत नहीं। अब आप गेहूं से ही, रोटी से ही कार्बोहाइड्रेट सप्लाई कर दीजिए, पोटैटो से कर दीजिए और उसमें दिक्कत नहीं है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो कह रहा है कि कैसे निकलेगा, ये तो ऑरेंज को तो जूसर मिक्स में डाल दिए और फिर हम जूस कलेक्ट कर लिए, लेकिन ये फूड आइटम में से ये सब जूस का मामला, कार्बोहाइड्रेट कलेक्ट करने की, प्रोटीन, बोला कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बोले कॉम्प्लेक्स है चाहे कुछ भी, हम लोग के बॉडी में वैसा एक प्रोसेस होता है, तभी तो हम लोग जिंदा है, नहीं तो मर नहीं जाते। कौन सा प्रोसेस होता है जो फूड में से न्यूट्रिएंट्स को अलग करता है, फूड में से न्यूट्रिएंट्स को अलग कर देता है, फूड में से न्यूट्रिएंट्स को सेपरेट कर देता है? जिस प्रोसेस से हम लोग फूड में से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वेरी इजी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, क्लास 10th, बी अवेयर, रेडी हो जाइए। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, फूड में से न्यूट्रिएंट्स निकालने का प्रोसेस, इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब
इस क्लास में इसी को हम लोग को थोड़ा डिटेल करना है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, फिर उसके बारे में कमेंट कि क्या होता है, मतलब पूरा इंट्रोड्यूस होना है। तो अगर हम लोग ये समझ गए कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, तब अब हम लोग समझेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं। मीन्स अब सेकेंड मेन टॉपिक हम लोग का होगा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, दो तरह का न्यूट्रिशन होता है। ऑटो, हेट्रो, करे ये क्या है, ऑटो करे ऑटो, ऑटो मीन्स ऑटो, टेम्पू है, ठेला है, ठेला है उसको चलाइएगा तब चलेगा, और टेम्पू ऑटो है इसीलिए तो उसको ऑटो रिक्शा बोलते हैं। रिक्शा मैनुअली चलाना पड़ता है, ऑटो रिक्शा खुद से चलता है, इंजन लगा हुआ है। उसी तरह ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। अरे ऑटोट्रॉपिक बोल रहा है कि एकदम क्लियर हो जाए कि वैसा न्यूट्रिशन का टाइप जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में तभी आ सकता है जब वो अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे लिविंग पर डिपेंड नहीं करता है। नॉन लिविंग पे कर सकता है, नॉन लिविंग पे कर सकता है, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब पर डिपेंड करता है, लेकिन किसी दूसरे, हम पहले बताए हैं ना कि एक पेड़ है अगर अकेले है सरवाइव कर सकता है, लेकिन एक एनिमल है, एक लायन है, अकेले है सरवाइव नहीं कर सकता है, उसको डियर चाहिए, गोट चाहिए। जिसमें अकेले वाली बात हुई कि खुद पे डिपेंड रहेगा, खुद से फूड प्रिपेयर कर लेगा, ऑटोट्रॉपिक, और दूसरे लिविंग पर डिपेंड करने की बात आ जाएगी तो फिर हेट्रोट्रॉपिक। एकदम क्लियर है। ऑटोट्रॉपिक means type of nutrition in which an organism prepares its own food without the help of any other living organism. It's called autotrophic. And heterotrophic means the type of nutrition in which an organism depends upon other living organisms for nutrition or for food is called heterotrophic nutrition. अब एग्जाम्पल की बात आती है तो एक तो आपके सामने क्लियर ही हो चुका है कि ऑटोट्रॉपिक में ग्रीन प्लांट्स हो गया, ये ऑटोट्रॉपिक हो गया ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स को किसी दूसरे पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे लिविंग थिंग की जरूरत नहीं है फूड के लिए। हम बाकी कोई रिलेशन हो तो फिर आप जानिए, नहीं तो फूड के लिए कोई एक प्लांट ये नहीं कह सकता है कि नहीं हम इसी के पास बैठ, जैसे आप क्लास में कर देते हैं कभी कभी कि सर हम यहाँ बैठेंगे, ही बैठ गए, अरे भाई यहाँ बैठने कोई ना कोई मामला होता है तो उसको हम लोग, ठीक है, तो फिर क्या, पेड़ ये नहीं कह सकता, फूड के लिए नहीं कह सकता, एनिमल कह सकता है, उसको कहना पड़ेगा, ये उसके जिंदगी का सवाल है। Because without this any living animal cannot survive, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर, उसको तो सर्वाइवल के लिए। तो अगर हम लोग ये बात समझ गए तो एग्जाम्पल की बात आई कि ऑटोट्रॉपिक मीन्स ग्रीन प्लांट्स और हेट्रोट्रॉपिक इसका एग्जाम्पल तो बोला है कि देखिए ग्रीन प्लांट्स में न्यूट्रिशन हो रहा है तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। उसके कैटेगरी का बहुत सारा तरह का ग्रीन प्लांट्स होता है, आप तो बहुत सारा नाम जानते हैं, तुलसी से लेकर धनिया तक, ग्रास से लेकर मैंगो तक, लीची से लेकर गुआवा तक, बनाना से लेकर ऑरेंज तक, ये सारा कुछ ये हो गया ग्रीन प्लांट्स। आपको आ रहा है कि हेट्रोट्रॉपिक का एग्जाम्पल क्या होगा, तो बोला कि हेट्रोट्रॉपिक का एग्जाम्पल एनिमल्स होता है, नियर अबाउट ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक।
किसी न किसी दूसरे पर डिपेंड करेगा। और कुछ प्लांट भी ऐसा होता है जो नॉन ग्रीन होता है, प्लांट है लेकिन न्यूट्रिशन उसमें हेटेरोट्रॉपिक होता है। और बोलिएगा ऐसा क्यों, तो बोले देखिए हम पहले ही बोले कि नहीं कि ऑटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करता है, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे डीपली, पूरा डिटेल हम लोग फोटोसिंथेसिस का नॉलेज लेंगे। लेकिन ये कि इसका एग्जाम्पल सिर्फ ग्रीन प्लांट है ऑटोट्रॉपिक का। नॉन ग्रीन प्लांट जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है बिकॉज क्लोरोफिल इज एब्सेंट ऑफ दोस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। उस तरह के जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाते हैं, ये नॉन ग्रीन प्लांट का ही हो सकता है, आप नहीं पहचानते हो तो ये देख लीजिए, ये देखिए आप, ये मशरूम है, ये देखिए आपको ले चलते हैं, ये देखिए मशरूम, ये मशरूम प्लांट है कि एनिमल है? कह रहा है कि देखिए ये एनिमल है, कोई सॉरी ये प्लांट है, कोई एनिमल नहीं है। तो ये कैसा प्लांट है? तो बोले ना कि ये नॉन ग्रीन प्लांट है, ये उजला फिर दूसरी काला टाइप से दिख रहा है, इसका अलग, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है, ये जब डेवलप होगा तो किसी न किसी को दूसरे डेड एंड डिकेइंग बॉडी चाहिए, सड़ते गलते चीज पर, लकड़ी सड़ रहा है, पहले लिविंग था अब सड़ रहा है, उस पर डेवलप कर जाएगा, भूसा सड़ रहा है, पुआल सड़ रहा है तो फिर उस पर डेवलप कर जाएगा, कोई सड़ता हुआ चीज पर डेवलप। मशरूम मल्टीसेलुलर प्लांट है जो नॉन ग्रीन है। तो अब इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जो बात आएगी तब तो हो गया भाई हेटेरोट्रॉपिक। ये नहीं समझ लीजिए कि प्लांट मैंने ऑटोट्रॉपिक, नहीं, ग्रीन प्लांट्स मतलब ऑटोट्रॉपिक है, नॉन ग्रीन प्लांट्स मतलब हेटेरोट्रॉपिक, जैसा कि आप लोग देखिए ये मशरूम। तो अब हम लोग चलते हैं कि जब हम लोग ये बात समझ गए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक, दोनों का एग्जांपल समझ गए हम लोग कि ऑटोट्रॉपिक में ग्रीन प्लांट्स और हेटेरोट्रॉपिक में नॉन ग्रीन प्लांट्स और फिर एनिमल्स। तो अब ये सवाल आता है कि इसका टाइप वगैरह भी होता है क्या? बोले कि हाँ, हम लोगों को इसमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप तो क्या, तो बोला कि देखिए अब हम लोग समझने का ट्राई करते हैं कि टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बोला इसमें क्या, तो बोला कि देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये बात अलग है कि दुनिया में कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स का ग्रुप है कि विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तब बोल रहा है कि वो जो सब में एक जैसा नहीं होता है। जैसे आप देखिए ये मॉस्किटो जो है, इसको तो आप लोग पहचान ही रहे हैं, ये तो आजकल मतलब सबकी नज़र में है। ये देख लीजिए ये मॉस्किटो, तो ये तो कैसे, तो बोला है कि देखिए ये अपना फूड वूड प्रिपेयर नहीं करता है, ये किसी दूसरे लिविंग थिंग के बॉडी पे बैठता है और बॉडी पे बैठ के उसमें से ब्लड सक कर लेता है, ब्लड सक किया, इसका फूड हो गया। तो बोल रहा है कि वो ही डेड पर नहीं, देखिए मच्छर कभी मरे हुए आदमी को, जीव जंतु को नहीं काटता है, जब काटेगा तो किसी न किसी जिंदा एनिमल के बॉडी में से ब्लड खींचेगा। लीच हो गया जोंक, जिंदा लिविंग बॉडी में से खींचेगा। तो इस तरह से किसी लिविंग पर डिपेंड करके रेडीमेड फूड टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म ब्लड वगैरह, ब्लड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड वगैरह खींच ले रहा है। तो इस टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया वो हो गया पैरासाइटिक, याद कर लीजिए, फर्स्ट टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये तो अलग हो गया। और दूसरा है, अभी हम लोग देखें मशरूम, तो वो मशरूम जो था वो डेड करके, अरे इसमें भी टाइप है कि कोई जिंदा लिविंग थिंग से, उसकी जिंदा बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा, तो कोई उसी के डेड बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा। लिविंग थिंग का ही सब चीज़ है, उसी का लिविंग बॉडी है, उसी का डेड बॉडी है। कोई क्या कर रहा है कि न्यूट्रिशन ले रहा है तो चबा चबा के खा जा रहा है, फिर भीतर उसके प्रोसेस हो रहा है, जैसे डाइजेशन वगैरह का प्रोसेस हो रहा है। अब मच्छर में डाइजेशन वगैरह की जरूरत नहीं थी, लीच वगैरह में सब बॉडी के अंदर डाइजेशन की जरूरत नहीं। लायन के केस में तो होगा, शेर जब खाना खा लेगा
तो फूड को उसको तो डाइजेस्ट करना पड़ता। बोले ये वही अलग टाइप हो गया कि लिविंग को खाओ चाहे डेड को खाओ, लेकिन डाइजेशन वगैरह करना पड़ेगा। अब एक चौथा टाइप भी है कि उसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना ग्रुप बना लेता है। कैसे हम लोग अपना ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए, तो इस तरह का जो ग्रुप बनाते हैं हम लोग, तो उस ग्रुप में क्या करें, देखिए उस ग्रुप में सब कोई एक दूसरे से रिलेटेड है और दोनों को सबको फायदा हो रहा है, सबका म्यूचुअल बेनिफिट का बात हो रहा है। तो म्यूचुअल बेनिफिट का जब मामला आता है तो ऐसा रिलेशन एनिमल्स में भी देखने को आता है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कि कभी कभी कोई जानवर खेत में घास चर रहा है, आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए ये एक जानवर है और ये घास वगैरह खाने के चक्कर में, और इसके बॉडी पर एक कौवा बैठा हुआ है, और ये जो कौवा है एक बर्ड है, और ये कुछ इसके पीठ में से बीन कर खाने का प्रयास कर रहा है, चूज करने का प्रयास कर रहा है। अरे ये क्या है जी, कह रहा है कि देखिए उसके बॉडी में से ये कोई छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट वगैरह चुन कर खाने, तो दोनों को फायदा हो रहा है। भैंस को इंसेक्ट से, जो जानवर है उसको इंसेक्ट से आज़ादी मिल रही है, मुक्ति मिल जा रही है, उससे उसको आराम हो रहा है, और फिर बर्ड को फूड मिल रहा है। करें कि कैसा रिलेशनशिप है, करेंगे दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को फायदा है। तो फायदे की बात क्या, तो बोला इसको बोलेंगे सिम्बायोसिस, इसको बोलेंगे सिम्बायोसिस। तो चार तरह का हो गया हेटेरोट्रॉपिक, सब में दूसरे पर डिपेंड होने की ही बात आती है। जैसे लाइकेन है, आप देखे होइएगा बरसात उसात के समय में पेड़ उड़ के पेड़ पर कुछ इस तरह से चिपका रहता है, कोई लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है पानी में भीग गया है, अब देख ही लीजिए, ये उसको लाइकेन बोलते हैं। ये देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये लाइकेन है, और ये जो लाइकेन्स है ये क्या है, तो करेक्ट देखिए ये कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये व्हाट्सएप ग्रुप टाइप का ग्रुप है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिला हुआ है। कहिएगा कौन कौन दो, तो एल्गी फंगी आपस में मिल के ऐसा हो गया, हाँ ऐसा हो जाता है, देख लीजिए लाइकेन। और ये जो लाइकेन है इसमें एल्गी भी है फंगी भी है। एल्गी क्या करता है, अरे एल्गी ग्रीन होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फूड बना सकता है, तो वही करता है। तो अगर फंगी क्या करता है, अगर फंगी क्लोरोफिल नहीं है उसके पास, वो फूड नहीं बना सकता है, और उसमें फूड बनाने का सिस्टम नहीं, फिर क्या, तो वो वाटर मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर रहा है, जहां चिपका हुआ है उस सरफेस से एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करके दे दे रहा है, एब्जॉर्ब करके दे दे रहा है एल्गी को। एल्गी फूड बना रहा है, खुद भी खा रहा है, फंगी को भी खिला रहा है, तो करे दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। करे कि यस दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो चार तरह का हो गया टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक, सिम्बायोटिक, चार तरह ये टाइप हो गया हेटेरोट्रॉपिक। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप है, उसको हम लोग को इसमें कुछ जो मेन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये न्यूट्रिशन को डिटेल करना है कि किस में कैसे होता है। जैसे न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन उसका क्या है, ऑटोट्रॉपिक होता है कि हेटेरोट्रॉपिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है तो फिर पैरासाइटिक होता है कि सेप्रोफाइटिक होता है कि होलोजोइक होता है कि सिम्बायोटिक होता है, और कैसे कंप्लीट होता है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ना है डिटेल में, जिसको कि हम नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ये सब कुछ। तो अभी तो हम ये समझ रहे थे कि ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हमारे लिए क्लियर हो गया। अब हम जान गए कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, एंड देयर आर फोर टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक, सिम्बायोटिक। और जब ये बात क्लियर हो गया कि न्यूट्रिशन क्या है, कितने टाइप का होता है, तब हम लोग के सामने अब ये बात आती है कि अब हम लोग ये जाने कि
कभी कभी हम लोग को सुनने में आता है प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर क्या है? तो बोला है देखिए, इस नेचर में जो दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दो कैटेगरी में बांटा गया, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो जिसमें ऑटोट्रॉपिक वाला जो है, जो अपना फूड प्रोड्यूस, उसी को प्रोड्यूसर बोलते हैं। ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर बोलते हैं। वाई? बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, इसलिए उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? ग्रीन प्लांट्स को। क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। और जो नहीं करता है फूड प्रिपेयर, उसको कंज्यूमर बोलते हैं। वो दूसरे किसी न किसी को कंज्यूम करता है, डिपेंड करता है, तो कंज्यूमर भी कहलाता है। तो प्रोड्यूसर मीन्स ग्रीन प्लांट्स बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। कंज्यूमर मीन्स द नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स विच डिपेंड अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो खुद पे डिपेंड करता है उस तरह के ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप्स भी कहलाता है, उसी को प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। और नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स, इन लोगों को कंज्यूमर भी बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स भी बोलते हैं। तो हम लोग जब ये बात समझ गए कि ये क्या है, तब हम लोग के सामने एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है क्या, कि ये स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो बोला कि देखिए, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन तो वो हो गया, सेप्रोफाइटिक तो डेड डिकेइंग वाला हो गया। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, जिसमें डाइजेशन की बात आती है, तो बोला कि देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 5 स्टेप। और उसी को स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, चाहे स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन जो कह लीजिए बोलते हैं। तो क्या है 5 स्टेप? देयर आर 5 मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर 5 मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कहिएगा कौन कौन? व्हाट आर द 5 मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन? तो याद कीजिए, काउंट कीजिए। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये 5 स्टेप है। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड इनसाइड आवर बॉडी। डाइजेशन मीन्स चेंजिंग ऑफ complex food into simpler digestible absorbable forms. Absorption means mixing of digested food with blood. फूड जब डाइजेस्ट होकर ब्लड में मिल जाता है, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर ग्रोथ एंड रिलीजिंग एनर्जी। जो फूड हम लोग लिए हैं, जिसका डाइजेशन हुआ है, जिसका एब्जॉर्प्शन होकर ब्लड में पहुंचा है, अब उसका यूज करना ग्रोथ के लिए, न्यू सेल के फॉर्मेशन के लिए और एनर्जी के लिए, बोला है कि दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इजेशन मीन्स हम पहले ही बताए थे ना कि कोई भी फूड लेंगे तो उसमें कुछ यूजफुल और कुछ वेस्ट भी पैदा लेंगे। जैसे ऑरेंज के मामला में जूस निकला है तो फिर सॉलिड वेस्ट भी निकला है, जिसको हम लोग थ्रो कर दिए। वैसे चावल, रोटी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्वीट्स, सब के साथ ऐसा ही होता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। और जैसे ही वो फूड हम लोग बॉडी के अंदर जाता है तो हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर उसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन में वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है। बाद में एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे कि यूजफुल अलग और वेस्ट अलग। तो कह रहे हैं ठीक है, यूजफुल तो बॉडी में रह जाएगा, और ये वेस्ट कहाँ जाएगा? तो ये वेस्ट जो मटेरियल होगा, ये वेस्ट मटेरियल रिमूव्ड आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। ये सॉलिड वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, और इसके रिमूव करने का जो स्टेप होता है, प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं इजेशन। ये 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो ये न्यूट्रिशन का चैप्टर का शुरुआत था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, जो अगले वीडियो में हम आपके पास लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आपको ये बता दें कि देखिए, हम लोग इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट्स पढ़े हैं, उससे रिलेटेड जो मेन क्वेश्चंस है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप नोट्स का यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।